कहानी की शुरुआत में हम डेनियल नाम के एक कैदी को देखते हैं जो जेल के अंदर ढेर सारा पानी पी रहा होता है, लेकिन यह कोई आम पानी नहीं था बल्कि यह उसकी जेल से भागने की एक बहुत बड़ी प्लानिंग का हिस्सा था। सबसे पहले डेनियल एक साथ पूरे 5 लीटर पानी पी जाता है। इसके बाद वह लगातार एक्सरसाइज करने लगता है ताकि उसके शरीर में पानी जल्दी असर करे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतना पानी पीने के बाद भी वह पूरे दिन बाथरूम नहीं जाता। दरअसल डेनियल किसी खास मौके का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद दोपहर का समय हो जाता है और जेल में सभी कैदियों को खाने के लिए पीली दाल दी जाती है। डेनियल बिना कुछ सोचे समझे सारी दाल एक साथ खा लेता है। अब जैसे ही जेल का वार्डन चेकिंग करने आता है तभी डेनियल की हालत अचानक खराब होने लगती है। वह बड़ी मुश्किल से खुद को संभालता है और अगले ही पल जो पानी उसने इतने समय से रोक रखा था वह वार्डन के जूतों के ऊपर उल्टी कर देता है। यह देखकर वार्डन को बहुत गुस्सा हो जाता है। जाहिर सी बात थी कि अब डेनियल को तुरंत जेल के अस्पताल में ले जाया जाता है। अस्पताल पहुंचने के बाद एक नर्स उसकी जांच करती है और कहती है कि शायद ज्यादा समय तक गंदा नल का पानी पीने की वजह से तुम्हें इन्फेक्शन हो गया है, सिर्फ एक इंजेक्शन लगेगा और तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन तभी डेनियल एक नया ड्रामा शुरू कर देता है। वह कहता है कि मुझे तुरंत बाथरूम जाना है। अब फीमेल नर्स उसके साथ तो जा नहीं सकती थी, इसलिए वह पास में खड़े एक कैदी मैट को उसके साथ भेज देती है ताकि वह उसकी मदद कर सके। लेकिन नर्स को क्या पता था कि मैट कोई आम कैदी नहीं बल्कि डेनियल का अपना साथी था। अब जैसे ही दोनों टॉयलेट के अंदर पहुंचते हैं डेनियल फौरन टॉयलेट सीट के ऊपर चढ़ जाता है। इसके बाद वह सीलिंग को खोलने लगता है। कुछ ही सेकंड में उसके अंदर से एक लोहे की रॉड निकल आती है जिसे उसने पहले से वहां छिपा कर रखा था। अब डेनियल उस रॉड की मदद से वहां पर मौजूद एक आइटम को निकालने लगता है। काफी मेहनत के बाद वह बाहर निकल जाती है। इसके बाद दोनों उसी रास्ते से बाहर निकल आते हैं और जाने से पहले बड़ी चालाकी से खिड़की को दोबारा उसकी जगह पर लगा देते हैं ताकि किसी को शक ना हो। अब यह दोनों उस गुप्त रास्ते के जरिए जेल के वर्क रूम में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर यह लोग एक बड़ा लकड़ी का बॉक्स उठाते हैं जिसे इन्होंने पहले से बनाकर रखा था। इसके बाद दोनों उस बॉक्स को लेकर फूड ट्रक के पास पहुंचते हैं और उसे ट्रक के नीचे फंसा देते हैं। फिर यह दोनों खुद भी उसी बॉक्स के अंदर छिप जाते हैं। कुछ देर बाद फूड ट्रक जेल से बाहर निकलने लगता है। जब ट्रक चेक पोस्ट पर पहुंचता है तब सिक्योरिटी वाले खास शीशों से उसकी जांच करते हैं ताकि कोई भी कैदी एस्केप ना हो सके। लेकिन खुशकिस्मती से डेनियल और मैट उन्हें दिखाई नहीं देते, इसलिए ट्रक आराम से आगे निकल जाता है। कुछ देर बाद जब ट्रक एक पेट्रोल पंप पर रुकता है तब दोनों लकड़ी का बॉक्स तोड़कर बाहर निकल आते हैं और अगले ही पल उनकी साथी एक नीली रेसिंग कार लेकर वहां पहुंच जाती है। दोनों फौरन उस कार में बैठते हैं और जेल से काफी दूर निकल जाते हैं। अब डेनियल और मैट जेल से तो भाग चुके थे लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह तो उनके प्लान का सिर्फ पहला हिस्सा था। दरअसल उसी दिन शहर में एक बहुत बड़ा रेसिंग कंपटीशन होने वाला था। दूसरी तरफ जेल के अंदर बैठे उनके बाकी साथी टीवी पर समय देख रहे होते हैं। जैसे ही सही समय आता है उनमें से एक कैदी दूसरे साथी को आंखों से इशारा कर देता है। वह इशारा समझ जाता है और तुरंत एक दूसरे कैदी के पास जाकर उससे लड़ाई शुरू कर देता है। कुछ ही सेकंड में पूरी जेल के अंदर मारपीट शुरू हो जाती है। हालात बिगड़ते देख पुलिस वाले इमरजेंसी अलार्म बजा देते हैं। दूसरी तरफ जेलर कैमरों में यह सब देखकर बुरी तरह घबरा जाता है। वह फौरन फोन उठाकर हुक्म देता है कि जेल के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं, कोई भी कैदी बाहर नहीं निकलना चाहिए। इधर अस्पताल में मौजूद नर्स कुछ समझ पाती उससे पहले मेडिकल रूम का दरवाजा भी लॉक कर दिया जाता है। एक ऑफिसर बाहर जाकर मदद बुलाने की बात करता है लेकिन जेलर साफ मना कर देता है क्योंकि अगर बाहर वालों को इसके बारे में पता चल गया तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती थी। दूसरी तरफ कैदी इस मौके का फायदा उठाकर ऑफिसर्स को ही पकड़ लेते हैं। जेलर उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी कैदी उसकी बात नहीं सुनता। इसके बाद कैदी एक और चाल चलते हैं। वह हरी मिर्च की चटनी कैमरों के ऊपर लगा देते हैं और खाने की प्लेटों व एल्यूमिनियम फॉइल से खिड़कियों को ढक देते हैं ताकि बाहर से कोई भी अंदर का नजारा न देख सके। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह सब हंगामा सिर्फ एक वजह से किया जा रहा था क्योंकि डेनियल को बाहर अपने असली मिशन को पूरा करने के लिए समय चाहिए था और अब उसका सबसे बड़ा प्लान शुरू होने वाला था। दरअसल उसका असली निशाना जेल से भागना नहीं बल्कि शहर में होने वाला एक बहुत बड़ा रेसिंग कंपटीशन था। उस दिन वहां अरबों डॉलर का सट्टा लगाया जा रहा था। इतनी बड़ी भीड़ होने की वजह से वहां बड़ी मात्रा में कैश का लेन देन हो रहा था। जो भी पैसा लोगों से इकट्ठा हो रहा था उसे एक खास पाइप के जरिए नीचे बनी एक तिजोरी में भेजा जा रहा था। फिर रात होने से पहले सिक्योरिटी उसे पूरे कैश को अपने साथ ले जाती। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी, उस तिजोरी की सिक्योरिटी इतनी तगड़ी थी कि उसके अंदर घुसना लगभग नामुमकिन था। ऊपर से आजकल ज्यादातर लोग ऑनलाइन ही पैसे लगा रहे थे। अगर ऑनलाइन पेमेंट होती रही तो तिजोरी में ज्यादा कैश जमा ही नहीं होगा। लेकिन डेनियल के दिमाग में एक ऐसा प्लान था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने पहले से ही एक छोटा सा बम तैयार कर रखा था। रेसिंग ग्राउंड के पास बने एक सिग्नल टावर के पास पहुंचते हैं और अगले ही पल जोरदार धमाका हो जाता है। धमाके के साथ पूरा सिग्नल टावर उड़ जाता है। जैसे ही टावर गिरता है वैसे ही वहां की कार्ड मशीनें और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम भी बंद हो जाता है। अब लोगों के पास एक ही रास्ता बचता है, उन्हें मजबूरी में कैश से पेमेंट करनी पड़ती है। देखते ही देखते करोड़ों रुपए तिजोरी में जमा होने लगते हैं। डेनियल काफी खुश था क्योंकि उसका पहला प्लान कामयाब हो चुका था। अब डेनियल और उसका साथी सफाई कर्मचारियों की ड्रेस पहन लेते हैं और दोनों कचरे वाले पाइप के रास्ते नीचे बने बंकर में पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर डेनियल अपने साथी से कहता है कि अगर हम इस कैश पाइप को बीच में ही उड़ा दें तो सारा पैसा नीचे जाने की बजाय यहीं रुक जाएगा। इसके बाद डेनियल कुछ अजीब सामान निकालता है। उसके पास 2 ब्लीच, 2 पेन, एक प्लास्टिक बैग और गमी बियर वाली कैंडी होती है। उसका साथी यह सब देखकर हैरान रह जाता है लेकिन डेनियल उन सभी चीजों को प्लास्टिक बैग में डालकर एक खतरनाक केमिकल तैयार करने लगता है। कुछ ही देर में उनका देसी बम तैयार हो जाता है। यह देखकर उसका साथी घबराकर पूछता है कि भाई ये सच में फटेगा भी ना। दरअसल डेनियल पहले एक CIA एजेंट रह चुका था, इसलिए उसे इस तरह की चीजों का काफी एक्सपीरियंस था। वह दीवार पर केमिकल का पूरा फार्मूला बनाकर अपने साथियों को समझाने लगता है। लेकिन सच कहें तो वहां मौजूद किसी को भी उसकी बात समझ नहीं आती। फिर भी सब लोग उसके ऊपर भरोसा कर लेते हैं। इसके बाद डेनियल उस बम को टाइमर के साथ पाइप के अंदर डाल देता है। अब सभी लोग बेसब्री से धमाके का इंतजार करने लगते हैं लेकिन काफी देर तक कुछ भी नहीं होता। जब वह ऊपर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि बम वाला बैग वापस बाहर आ चुका था। दरअसल उन्होंने गलती से उस बैग को बहुत ज्यादा कसकर बांध दिया था जिसकी वजह से वह पाइप के अंदर आगे बढ़ ही नहीं पाया। अब डेनियल जल्दी से बैग को ढीला करता है और एक बार फिर उसे पाइप के अंदर डाल देता है। इस बार बैग आराम से पाइप के अंदर चला जाता है। कुछ सेकंड बाद जोरदार धमाका होता है यानी कि कैश वाला पाइप फट चुका था। डेनियल एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता। वह फौरन एक बड़ी वैक्यूम मशीन पाइप के साथ जोड़ देता है और अगले ही पल पाइप के अंदर मौजूद नोट तेजी से उनकी तरफ आने लगते हैं। देखते ही देखते वहां पैसों की ढेर बन जाती है। डेनियल और उसका साथी जल्दी जल्दी सारे नोट बैग में भरने लगते हैं लेकिन पैसे इतने ज्यादा थे कि उनके बैग भी भर जाते हैं। डेनियल कहता है जल्दी करो, जितना उठा सकते हो उठा लो। जैसे ही वह मशीन की स्पीड बढ़ाते हैं नोट इधर उधर उड़ने लगते हैं। इतना सारा पैसा देखकर सारे खुशी से पागल हो जाते हैं। लेकिन तभी उनके सामने एक नई मुसीबत आ जाती है। अचानक कैश वाला पाइप बंद हो जाता है। दरअसल धमाके से निकला धुआं पाइप के जरिए ऊपर कैशियर के पास पहुंच चुका था। कैशियर यह देखकर फौरन सिक्योरिटी ऑफिसर्स को इन्फॉर्म कर देते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कहीं भी कोई अलार्म नहीं बजा था, इसलिए वह लोग खुद नीचे जाकर जांच करने का फैसला करते हैं। नीचे पहुंचते ही उन्हें 2 सफाई कर्मचारी दिखाई देते हैं लेकिन तभी सिक्योरिटी वालों की नजर उनके कचरे वाले बैग पर पड़ती है। वह उनसे पूछते हैं कि इन बैग्स के अंदर क्या है। तब कर्मचारी बड़ी मासूमियत से कहता है कि साहब कचरे के बैग में कचरा ही होगा और क्या होगा। अगर यकीन नहीं है तो आप खुद चेक कर सकते हैं। यह जवाब सुनकर उन्हें दोनों पर जरा सा भी शक नहीं होता और वह उन्हें वहां से जाने देते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिन बैग्स को वह कचरा समझ रहे थे उनके अंदर करोड़ों रुपए के नोट भरे हुए थे। अब दूसरी तरफ सिक्योरिटी वालों को एक और कमरे से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है जिसे देखकर उन्हें लगता है कि शायद असली गड़बड़ वहीं हो रही है। वह फौरन उस कमरे का दरवाजा खोलते हैं। वहां एक कर्मचारी आराम से बैठकर सिगरेट पी रहा होता है। यह देखकर सिक्योरिटी वालों को लगता है कि सारा धुआं इसी की वजह से हुआ है, इसलिए वह रिपोर्ट में लिख देते हैं कि कोई खतरा नहीं था। धुआं सिर्फ एक कर्मचारी के सिगरेट पीने की वजह से निकला था, यानी कि डेनियल का एक और प्लान कामयाब हो चुका था। इधर कर्मचारी सारे पैसों से भरे बैग
कचरे वाली गाड़ी में डाल देते हैं। इसके बाद मौका देखकर वह उन बैग्स को अपनी कार में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब उनका मिशन लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन अभी सबसे मुश्किल काम बाकी था। डेनियल को दोबारा जेल वापस जाना था, क्योंकि अगर वह गायब मिलता तो पुलिस को उसी पर शक हो जाता। ऊपर से उसकी सजा भी कुछ ही दिनों में खत्म होने वाली थी, इसलिए वह किसी भी कीमत पर अपना राज खोलने नहीं देना चाहता था। इसके बाद डेनियल और उसका साथी अपनी नीली रेसिंग कार में बैठकर सीधे जेल की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ जेल के अंदर बैठे उनके साथी को भी सही समय का इंतजार था। वह फौरन एक पुलिस वाले की जेब से पेंसिल निकाल लेता है। फिर वह पेंसिल के दोनों रिफिल बाहर निकालता है और उन्हें एक टिश्यू पेपर में लपेट देता है। इसके बाद वह उस टिश्यू को इलेक्ट्रिक स्विच के अंदर फंसा देता है, जिससे वहां शॉर्ट सर्किट हो जाता है और अगले ही पल चिंगारियां निकलने लगती हैं। इसके बाद वह पास में रखा कचरे का डिब्बा जला देता है, लेकिन उसका असली प्लान अभी बाकी था। वह जलते हुए कचरे के डिब्बे को उठाकर फायर सेंसर के नीचे ले जाता है, जिससे हमें साफ पता चलता है कि यह कैदी केमिस्ट्री का एक्सपर्ट है। जैसे ही धुआं सेंसर तक पहुंचता है, पूरी जेल में फायर अलार्म बजने लगता है। अचानक अलार्म सुनकर जेलर बुरी तरह घबरा जाता है। वह बिना देर किए फायर ब्रिगेड को फोन कर देता है। कुछ ही मिनटों में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जेल की तरफ दौड़ पड़ती हैं, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। दरअसल डेनियल और उसका साथी पहले से ही नकली फायरमैन की ड्रेस पहन चुके थे। जैसे ही फायर ब्रिगेड जेल के अंदर पहुंचती है, वैसे ही यह दोनों भी उनके साथ आराम से अंदर घुस जाते हैं। किसी को इन पर जरा सा भी शक नहीं होता। इसके बाद यह दोनों उसी गुप्त रास्ते से मेडिकल रूम की तरफ पहुंच जाते हैं। उधर असली फायरमैन जलते हुए कमरे का दरवाजा तोड़ देते हैं, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वह भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहां सिर्फ एक छोटा सा कचरे का डिब्बा जल रहा होता है, जिसे वह कुछ ही सेकंड में बुझा देते हैं। थोड़ी देर बाद नर्स मेडिकल रूम के अंदर आते ही दिखती है कि डेनियल आराम से अपने बेड पर लेटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कहीं गया ही ना हो। यह देखकर किसी को भी उस पर शक नहीं होता। उसे लगता है कि उसका पूरा प्लान बिना किसी गलती के सफल हो गया है। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसके बारे में डेनियल ने भी कभी नहीं सोचा था। अगले दिन टीवी पर एक बड़ी खबर दिखाई जाती है। रिपोर्टर बताता है कि रेसिंग ग्राउंड से चोरी हुआ सारा पैसा पुलिस को मिल चुका है, और हैरानी की बात यह थी कि पूरा कैश एक कचरे वाली गाड़ी में रखा हुआ मिला। यह खबर सुनते ही डेनियल के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर यह सब हुआ कैसे। वह बार-बार सोचने लगता है कि आखिर उनके प्लान में गलती कहां हुई। कुछ दिनों बाद जब डेनियल जेल से रिहा होता है, तो बाहर निकलते ही सबसे पहले अपने साथी मैट के पास पहुंचता है। वह गुस्से में उससे पूछता है कि हमारे पैसों का क्या हुआ, लेकिन मैट कहता है कि सही समय आने पर तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। यह सुनकर डेनियल और ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद मैट ने उसे धोखा दे दिया है। उदास होकर वह अपने घर वापस लौट आता है, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचता है, तभी उसके दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनाई देती है। डेनियल बाहर निकलकर देखता है, लेकिन वहां कोई भी नहीं होता, सिर्फ एक फावड़ा रखा होता है। पहले तो उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी उसे एक पुरानी बात याद आती है। उसे याद आता है कि उसने अपने घर के बाहर जमीन पर लाल पेंसिल से एक निशान बनाया था। डेनियल फौरन फावड़ा उठाता है और उस निशान वाली जगह पर खुदाई शुरू कर देता है। कुछ देर बाद उसके हाथ पैसों से भरे 2 बड़े बैग मिलते हैं। अब डेनियल को सारी सच्चाई समझ आ जाती है। दरअसल मैट बहुत ज्यादा चालाक था। उसने सबके सामने ज्यादातर पैसे कचरे वाली गाड़ी में रख दिए थे, ताकि पुलिस को वही पैसा मिल जाए और केस जल्दी बंद हो जाए। लेकिन असली पैसा उसने पहले ही अलग छिपा दिया था। इतना ही नहीं, उन पैसों में उसने जीपीएस ट्रैकर भी लगा दिया था, ताकि सही समय आने पर वह उन्हें आसानी से ढूंढ सके। फिर पूरे 6 महीने तक दोनों ने चुपचाप इंतजार किया। जब पुलिस का मामला पूरी तरह ठंडा पड़ गया, तब डेनियल और मैट ने जीपीएस की मदद से उन छिपे हुए बैग्स को दोबारा निकाल लिया, और इस तरह बिना किसी को शक हुए यह दोनों अरबों रुपए लेकर हमेशा के लिए गायब हो गए। इसी के साथ यह जबरदस्त कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।